ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब हम आइडेंटिटीज देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज अब तक आप 10th क्लास के अंदर देखते चले आ रहे हैं और उनके जरिए जो वहां पर क्वेश्चंस किए थे, जिनको हमने यहां पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का नाम दिया है। अब इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हम एज एन आइडेंटिटी ट्रीट करने लगेंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को अगर जोड़ दें इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये याद रखना है कौन से में माइनस लगता है, टेन और कॉट में माइनस लगता है, बाद वाले जो रेशियोज होते हैं उनके अंदर माइनस लगता है। आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क होता है भाई? कि आइडेंटिटी बेसिकली हर वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन कुछ वैल्यूज को हो सकता है रिप्रेजेंट ना करे, है ना, या वैलिड ना हो कुछ वैल्यूज पर वेरिएबल की। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है? टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, है ना। अगर पावर 6 कर दी तो ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया। ये बात याद रखना है। तो हर संजीदा टीचर इसके बाद एक चीज और लिखवाता है, अगर पावर 8 हो गई और जोड़ा साइन और कॉस को, ये बराबर नहीं होता 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये दो इक्वेशन देखकर, ये दो फॉर्मूले देखकर या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखकर बच्चे खुद अपने दिमाग में एक सीरीज बना लेते हैं, ऑटोमेटिक सीरीज के, इसके बाद ये आ जाना चाहिए। तो ये नहीं आता, इसीलिए ये बताना पड़ता है कि आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, नाउ अब इन दोनों को प्रूव करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और था जिसको हम देख लेते हैं। अभी तक हमने बताना भूल गए। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, हम सब जानते हैं। कैसे होता है भाई? ये टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें, है ना, परपेंडिकुलर को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें, बेस को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। दैट इज व्हाई साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमेशा याद रखना है, ये बात याद रखना है, इसको बहुत जगह यूज करेंगे। इसी से कोई आराम से निकाल लेगा क्या? इसका मिरर इमेज फॉर्मूला कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। या फिर यहां पर उल्टा कर दें, 1 अपॉन कोसेक और कॉस को ऊपर ले जाए सेक कर दें, है ना। ना अब ये फॉर्मूले हम प्रूव करके देख लेते हैं, बहुत ही आराम से प्रूव हो जाएंगे। क्या है? सबसे पहला लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। भाई इन सारे फॉर्मूलों को प्रूफ करने के लिए हमको कंसेप्ट क्या बताते थे हमारे टीचर, कि जब भी आप कन्वर्ट करें तो आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ ले जाने की कोशिश करें। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या ये जो आइडेंटिटीज है इनकी तरफ ले जाने की, मूव करने की कोशिश करें। तो इसका एलएचएस उठा लेते हैं। एलएचएस जैसे ही उठाते तो आपके मन में ये बात आने लगती है कि एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दें। एक तो वो एक रास्ता है लंबा, एक रास्ता और क्या है कि टेन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में। ये थोड़ा सा सिंपल है। अच्छा, कौन सा रास्ता लंबा है, कौन सा रास्ता छोटा है, ये बेसिकली आपको तजुर्बे से ही पता लगता है। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं बच्चों, माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, मैं किसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं? मैं एलएचएस को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, प्रूफ करूंगा राइट आरएचएस के बराबर। ओके, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही बैठा रहने देते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के बाद भी यहां दो रास्ते बचते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दूं मैं। क्या लिख दूं मैं? साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दूं। ओके, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। ये क्या चीज हो गई भाई? टेन स्क्वायर थीटा हो गई। तो इसको पहले लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू आरएचएस। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब आप दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जब देखेंगे तो ये देखिए, यहां पर टेन स्क्वायर था, यहां पर कॉस स्क्वायर है, यहां पर साइन स्क्वायर है, यहां पर कॉस स्क्वायर है, यहां पर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर।
तो बेसिकली ये जो इस तरह के जो फॉर्मूले होते हैं बच्चों, ये मिरर इमेज फॉर्मूले कहलाए जाते हैं। और जब एक तरह का क्वेश्चन बन जाता है तो उसका जो मिरर इमेज है वो डाल दिया जाता है फॉरन बुक्स के अंदर और बहुत सारे एंट्रेंसेस के अंदर। तो आप इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करिए। 10 को आपने रिप्लेस किया था साइन अपॉन कॉस से, कॉट को आप रिप्लेस कर दिए कॉस अपॉन साइन से। बात समझ में आई? तो फिर से ये प्रूव हो जाएगा। तो दूसरा वाला ये जो रिजल्ट है आप करिए अपने आप। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस थर्ड वन। थर्ड क्या कह रहा है भाई? थर्ड कह रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, है ना। आरएचएस में लिखता नहीं, मैं सिर्फ एलएचएस ही को करता हूं। देखिए ए की एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, देखते ही मन में क्या ख्याल आने लगता है? इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया जाए तो कैसा रहेगा? मैं क्या करूंगा इसको एक्स साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। इसको देखते ही ऐसा लगने लगता है कि हम क्यों ना इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। तो वो ऐसे तो बनेगा नहीं, इसके लिए हमें बेसिकली 2ab इसके अंदर इसको देना है और 2ab इससे लेना है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि 2 दे दिया तो 2 लेंगे भी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा सबट्रैक्ट कर दिया। इसको देखते ही कोई भी समझदार बच्चा आराम से समझ जाएगा कि बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो चुका है। बात समझ में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया भाई? इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ये वाली बन गई, है ना। ये तो 1 हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू RHS। ध्यान से देखिए, ये किसके बराबर बन गई? RHS के बराबर बन गई। इसी तरह से बच्चों ये बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगी। साइन की पावर 6 है, यहां पर साइन की पावर क्या चीज है? 6 है। आप साइन क्यूब का स्क्वायर कर लीजिए, इसको साइन क्यूब का स्क्वायर कर लीजिए। बात समझ में? इस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाइए, इंशाल्लाह इसके बाद ये आप फौरन निकाल लेंगे। ओके, ये तो होता ही नहीं है, ये तो आपको डायरेक्ट यहां पर लिख के ये समझाया गया। तो आप इसको डू इट बाय योरसेल्फ। आगे से हम इन सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को एज एन आइडेंटिटी ट्रीट करते हुए और यूज करेंगे जगहों पर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।